हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आज हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहले लेक्चर में हमने कवर किया कि आखिर में नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम का मैंने पूरा एग्जिस्टेंस बताया, एक मैंने एग्जांपल लेके पूरा समझाया कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स क्या होता है, ताकि एक हमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में बनी रहे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो ये टॉपिक है, ये 2021 का जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है उसमें सिलेबस रिडक्शन में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि और किसी बोर्ड के बच्चे के अगर सिलेबस में ये चीज़ इंक्लूडेड है तो वो इसको पढ़ सकता है, या आप लोग चाहो तो आप भी अपने इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो आइए बेसिकली हम समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। तो ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं एक बार। तो ब्लैक स्क्रीन में एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं कि आखिर में ये चीज़ आई कैसे, निकली कैसे। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं एक बार अच्छे से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कि आखिर में ये चीज़ निकली कैसे और ये चीज़ कैसे यूक्लिड सर ने नोटिस की। ठीक है, तो आइए ले तो आइए चलते लेते हैं एक एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया 10 और 9 का। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया 10 को और हमने 9 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 9 × 1 = 9 आया, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, तो हमने 10 को कैसे लिखा, हमने 10 को कैसे लिखा, हमने 10 को लिखा 9 × 1 + 1 के फॉर्म में। मतलब हमने हमारा जो भी मल्टीप्लिकेशन था, मतलब जो ये 9 × 1 जो हमने ये डिवाइज़र को और जो हमारे पास क्वोशंट आया है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमने रिमाइंडर से ऐड किया, तो हमें 10 ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 यही नंबर्स के साथ है, आप कोई भी नंबर लेके देखिए। मैं मान के चलिए लेता हूँ 12 और 5। ठीक है, तो जैसे अगर हम 12 ले रहे हैं तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10। ठीक है, और ये 2 बचेगा। तो हम बेसिकली 12 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 5 × 2 + 2, यानी 10 + 2 12। ठीक है, तो यूक्लिड जी ने इसको क्या किया, यूक्लिड जी ने इसको ऐसा समझा कि उनको एक पैटर्न सा नोटिस हुआ कि यार ये तो मतलब कुछ ये उनको कुछ एक तरीके का पैटर्न नोटिस हुआ कि ये 1 2 10 12 मतलब ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया A = B × Q + R। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास मेन नंबर रहेगा। वो इन्होंने मेथड जनरली निकाला था HCF, मतलब किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाए, जिसको हम आज के टाइम में HCF बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हर जगह यूज़ होता था कि कहीं पे अगर मान के चलिए कि दो लोग अगर एक साथ दौड़ रहे हैं, कोई जल्दी पहुंचा, मान के चलिए कोई 18 मिनट में पहुंच रहा है और कोई 12 मिनट में एक राउंड मार रहा है, तो वो दोनों कितने टाइम के बाद मीट करेंगे। तो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स क्या पता उस टाइम में अकर हो रही हूँ, और यूक्लिड जी ने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने ये एक मेथड निकाली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जिससे हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्लियर होते हैं कि आखिर में प्रैक्टिकलिटी में इसका क्या ओरिजिनल यूज़ है। और उन्होंने ये चीज़ नोटिस करके उन्होंने एक ये थियरम निकाला A = BQ + R। और R की वैल्यू जो है, R की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से B के बीच में ही रहेगी। R की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से B के बीच में ही रहेगी, और B की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। B की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम मान के चले कि हमारा A 10 हो गया, हमारा B हो गया 9। ठीक है, और हमारा जो Q है, हमारा जो Q था वो 1 था, और जो हमारी R की वैल्यू है वो भी 1 है। तो आप देख सकते हैं कि R की वैल्यू 0 और B के बीच में ही है, मतलब 0 से 9 के बीच की ही एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूक्लिड जी ने जो एक थियरम निकाला, ये उनका पूरा थियरम है कि भाई हम कभी भी कोई भी दो नंबर ले लिए, मान के चले कि 21 ले लिया और हमने ले लिया 66, तो अगर हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके अकॉर्डिंग 66 और 22 को लिखेंगे, 21 को, सॉरी 21। तो 21 3 हमारे पास हो जाएगा 63। ठीक है, और ये 63 के बाद हमारे पास क्या बचेगा 3।
तो हमने क्या किया, हमने 66 को लिखा 21 × 3 तक, ठीक है। 21 × 3 + 3। अब हम क्या करेंगे, हम ये 21 और 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या लिया, 21 को ले लिया और हमने देखा कि 3 × 7 + 0, हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 0। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो होगा 3। बेसिकली जो 3 हुआ वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही समझाना चाह रहे थे कि जैसे अगर आप 10 लेते हो तो इसका अगर आपको पता लगाना है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होगी, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा होगा, तो वो बेसिकली यहाँ से अप्रोच हमें पता चलता है कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से निकालेंगे। अब इसको थोड़ा और आगे से थोड़ा थियरम वाइज स्टेप वाइज समझते हैं, ठीक है। हम अभी ये बंद कर देते हैं, ब्लैक स्क्रीन हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो ये जैसे बार हमारे पास पूरा थियरम लिखा हुआ है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए = BQ + R, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में ही होगी, आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में ही होगी, ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ए एंड बी इंटीजर्स होंगे। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि हम रियल नंबर्स को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यूज़ करना है कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन यूज़ करना है कि भाई हमें जैसे 3 दिया तो हम इसको 1.5 × 2 लिख दें, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ हम नहीं यूज़ कर सकते। हमें बेसिकली इंटीजर्स लेना है, ए एंड बी की वैल्यू इंटीजर होगी और उनमें एक यूनिक क्यू एन आर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो मैंने आपको पूरा सा समझा, ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। बेसिकली हम किसी भी नंबर को, जैसे हम कोई भी नंबर हो गया, हमने जैसे 10 को मैंने बताया, मैंने बोला 9 से लिया हमने, इसको 1 किया तो हमारे पास ये 1 बचा, ठीक है। तो जो इसका बेसिकली SCF था, ठीक है, तो हमने 10 लिया, 9 लिया, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया 10 = 9 × 1 + 1 में। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यही चीज़ उन्होंने नोटिस की और एक ये फाइनल आउटपुट उन्होंने एक जनरल फॉर्म निकाला है A = BQ + R का। अब एक एल्गोरिदम आपको समझाया जाए कि उनका जो यूक्लिड्स डिवीजन का जो एल्गोरिदम था कि आखिर में वो था क्या। वो एल्गोरिदम उन्होंने निकाला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए। लेमा निकाला गया था एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी नंबर के लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक पूरा अच्छा सा एल्गोरिदम निकाला है, जो मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप हमेशा नंबर को C = DQ + R के फॉर्म में लिखें या A = BQ + R के फॉर्म में लिखें, आपको जिस भी फॉर्म में लिखना है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करें, जिसमें R की वैल्यू 0 से D के बीच में होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर R की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, मान के चले कि मैं 9 ले लिया और 9 × 1 = 9, ठीक है। 9 को हमको 9 का निकाला तो ये 0 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब 9 × 1 + 0, तो जो हमारे पास 9 है ये उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जो हमारे पास 9 है ये उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 होगा हम तब उस केस के लिए देखेंगे। यहाँ पे लिखा है इफ़ R = 0, D is the SCF of C and if R not equal to 0 apply the division lemma to D and R, ठीक है। मतलब हमें तब तक करते जाना है जब तक हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हमारा जो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्लाई करें और हमारा रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक हमको ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करते जाना है, ठीक है। और हमें जैसे मैंने बताया ये तीसरा स्टेप वही है कि हमें प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक वो 0 नहीं। और जो डिवाइज़र आएगा, जो लास्ट स्टेज पे डिवाइज़र आएगा, वो रिक्वायर्ड SCF होगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है 32 का और 112 का, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो जो सबसे पहले हमारी चीज़ में हमें ध्यान रखनी है वो है 112 और 32 में से बड़ा सा नंबर कौन सा है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है। हमें पता है 112 इज़ ग्रेटर देन 32, ठीक है। 112 इज़ ग्रेटर देन 32, दोनों इंटीजर हैं, रैशनल नंबर्स हैं, वो हमको पता है, हमें उससे लेना देना नहीं है अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक मैं आपको मेथड बताऊंगा, मेथड 1
जिसको थोड़ा हिट एंड ट्रायल कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये विद प्रैक्टिस ट्राई हो जाएगा अपने आप, तो मेथड वन में ऐसे कर सकते हैं कि मैंने लिया 112 इक्वल्स टू, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, हमें रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना। अगर हमसे पूछा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, तो हम हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 112। तो हमने क्या करा, 32 मल्टीप्लाइड बाई कोई नंबर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो 112 है और जो 32 है, ये दोनों में हमें देखना है कि 32 को कौन से नियर नंबर से, मतलब नियर नंबर से मेरा मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, कि 4 से, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें जो 112 से एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, या तो फिर उससे छोटा नंबर है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये पता चलता है कि 32 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 96 आएगा, प्लस अब 96 आएगा तो हमें 112 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करना है पहले तो ये हो जाएगा 6, और 11 माइनस 9 हमारे पास 11, तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 16, ठीक है। तो 32 इंटू 3 प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, ये 32 और 16 को लेंगे, इसमें से बड़ा कौन सा है, 32 और 16, 32 बड़ा है, तो हम 32 को एज अ ए रिप्रेजेंट, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर में। अब हम इसको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, 32 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 प्लस 0। हमें पता है कि 16 इंटू 2 हम 32 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आर हमारा 0 हो गया। हमको यहाँ पे ही स्टॉप हो जाना है, हमको यहाँ पे ही स्टॉप हो जाना है, ठीक है। हमको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। हमें ये समझ में आया कि 32 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 हमारा आ गया। तो अब हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा है, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 16। मैंने क्या बताया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि जो भी नियरेस्ट, मतलब जो भी हम लास्ट स्टेप कर रहे होंगे और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तो उसकी जो b की वैल्यू होगी, जो b की वैल्यू होगी, हम उसको ही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो हमारी b की वैल्यू है 16, तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली 16, ठीक है। अब हमें हमारा आंसर वेरीफाई करना है, तो इसके लिए एक मेथड 2 है। अगर हमसे कभी भी कहीं पे भी पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है, कि ये मतलब हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है, क्या करना है, MCQ में पूछ रहे हैं कि भाई कैसे निकालना है, तो हम हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम जूनियर क्लासेस में सीख के आए HCF और LCM निकालने का। तो हम यहाँ पे 32 ले लेंगे, यहाँ पे 112 ले लेंगे। HCF का बेसिकली हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, तो आइए थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं कि भाई डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल्स हम ब्लैक स्क्रीन में जाके देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स, तो अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है, अगर हमारा नंबर इवन है, अगर हमारा नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर हमारा नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया 4, मैंने ले लिया 6, मैंने ले लिया 8, 10, 100, कोई भी नंबर अगर वो इवन नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। 3 से कब डिविजिबल होगा, जैसे मान के चलो मैं कोई नंबर लेता हूँ 315, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर का सम करेंगे, 3 + 1 + 5, हमारे पास क्या आएगा 9। अब जो ये 9 है ये 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 से कट जाएगा, तो ये जो 315 है ना, ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। हम चाहे कोई कितना भी बड़ा इंटीजर है, कोई कितना भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, इंटीजर, मैं स्पेसिफिकली इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, हम जो भी इंटीजर नंबर ले रहे हैं और अगर उसका सम, अगर उसका हम टोटल कर रहे हैं और अगर वो आ रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो जो पूरा नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अब जो 5 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या है, बेसिकली अगर लास्ट डिजिट, जो भी लास्ट डिजिट है कोई भी नंबर का, अगर वो 0 और 5 से एंड हो रहा है, लास्ट कोई भी नंबर अगर वो 0 और 5 से एंड हो रहा है तो हम उसमें बेसिकली वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है,
10 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर वो नंबर 0 से एंडिंग कर रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अभी 10 हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो 10 होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। 10 होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर 10 होता है तो हम 10 का यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये 3 हमें मेन याद रखना है। बाकी 7, 11, 13 हमें बाद में चेक करना है कि आखिर में नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है कि हमें प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करके देखना है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, मैं आपका थोड़ा बहुत प्राइम नंबर्स के बारे में बताता हूँ। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो भी नंबर होगा, जैसे मान के चलो मैं 7 लेता हूँ, वो नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो अपने आप से डिविजिबल होगा। जो 7 है वो 1 और 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर ये होगा, कंपोजिट नंबर ये होगा कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, या कह सकते हैं कि जो 1 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, लेकिन ये नंबर 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने 1 से हो रहा है और अपने आप से तो हो ही रहा है, लेकिन ये दो और दूसरे नंबर्स के साथ भी हो रहा है, तो इसको कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल्स, कंपोजिट और प्राइम फैक्टर्स का आइडिया देना चाहता था यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम प्राइम फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। प्राइम फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। तो हमारा 16 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 32, 112 ले लिया। हमको दिख रहा है कि ये नंबर जो भी है, ये जो भी नंबर है हमारा, ये इवन नंबर है। ये नंबर हमारा इवन है और दोनों एक नंबर से ही डिवाइड होने चाहिए। जैसे अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 × 16, 2 5 ज़ा 10, 10 लिया हमने, 1 यहाँ पे 1 कैरी ओवर होगा, 2 5 ज़ा 10, हम इसको बेसिकली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56। अब 16 और 56 दोनों 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल है फिर से, तो हम क्या करेंगे 2 8 ज़ा 16 और हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब हम फिर से नंबर लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 14 ज़ा 28। ठीक है, अब फिर से ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। अब हमको रुक जाना है, इसके आगे नहीं करना है। इसका रीज़न क्यों नहीं करना है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो 2 और 7 है ये दोनों एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है। मतलब ये अब इसमें से मैं सिर्फ एक ही को डिविजिबल कर सकता हूँ, या तो मैं 2 1 ज़ा 2 कर दूँ या तो मैं 7 1 ज़ा 7 कर दूँ, तो वो नहीं चलता। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोनों जो भी हम नंबर डाल रहे हैं इस थियोरी में, वो दोनों नंबर एक साथ डिवाइड होने चाहिए। तो जैसे 2 2 2, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4 हो गया ये, इसकी वैल्यू क्या होती है 16। हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि ये 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 32 के फैक्टर्स निकालते हैं और 112 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसमें हम दोनों के मिक्स कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली। हमें बेसिकली एक और मेथड आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास मेथड 3 होता है वो भी आगे आएगा। मेथड 3 जो होता है हमारे पास प्राइम SCF निकालने का, मैं 32 को ले लूँगा, मैं इसके निकालूंगा फैक्टर्स। 32 के फैक्टर्स हो जाएंगे बेसिकली 2 टू द पावर 5 और 112 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 112 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 228। ठीक है, 2 × 14, 2 × 7 और 7 × 1। ठीक है, तो ये होगा 2 टू द पावर 4 × 7। अच्छा, इन दोनों में 2 कितने कॉमन है, दो, चार 2 कॉमन है, 2 टू द पावर 4 कॉमन है, तो वो 16 हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इस मेथड से एक साथ दोनों नंबर का इस मेथड से हम एक साथ दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि हमें ये सारे तो हमें मेथड सिखाए जाते हैं बचपन में कि भाई हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकालना है, ये स्टैंडर्ड मेथड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। लेकिन अगर हमें उसे अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमें उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे सॉल्व करना है, तो हमें बेसिकली ये वाला मेथड यूज़ करना है, 32 और 112 वाला। हमें ये A = BQ + R में रिप्रेजेंट करना है और इसके स्टैंडर्ड रूल्स यूज़ करते चले जाना है। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम आर्थमेटिक रैशनल और इरेशनल नंबर्स के आगे और बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक यू, सी या, हैव अ गुड डे।